चूज करना है। डिजाइन चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपैटिटर चूज करेंगे। डिजाइन किसका चूज करते हैं, बेस्ट सेलर का, ओवरऑल पिक का। अगर दोनों ही नहीं है उस कैटेगरी के अंदर, तो टॉप 5 का रेवेन्यू का हम फिल्टर लगाएंगे, हाई टू लो। जो टॉप 5 बेस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसमें से उसका डिजाइन चूज कर लेंगे। डिजाइन चूज करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो बंदा भी उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट बेच रहा होगा, उसके हम कंपैटिटर चूज करेंगे, एटलीस्ट 2 या 3। उसकी क्या है कंपैटिटर चूज करने की कि उसके जो रिव्यूज हैं, कोशिश करें 500 से ऊपर ना जाए। अगर नहीं मिलते तो 800 से ऊपर आपने नहीं जाना। मतलब अंडर 800 या 500 उसके रिव्यूज होने चाहिए। और उसका मंथली रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले डिजाइन चूज करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमारा कंपैटिटर उस तरह का डिजाइन मिलता जुलता कौन सेल कर रहा है जो इस 2 क्राइटेरिया पे पूरा होता रहेगा, कि उसके रिव्यूज 500 से ऊपर ना हो या 800 से, और रेवेन्यू कम से कम 5,000 हो। तो पहले ये करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट लेता हूँ जी, बेबी टॉवल लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो मैं अब बेबी और टॉवल तो मेरा मेन कीवर्ड है। इतने सारे डिज़ाइन है, मैं डिज़ाइन कैसे चूज करूंगा। आप भी यही तरीका आजमाएं, मैं शुरू से 3 सालों से यही कर रहा हूँ, ठीक है, यही तरीका अपना रहा हूँ। अच्छी प्रोडक्ट चल पड़ती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि मैं बेबी प्रोडक्ट कर रहा हूँ। इसके सारे स्टैट्स जबरदस्त है, मेन कीवर्ड है, हर चीज़ ओके है। अब मैंने ये ओपन किया, मैंने चूज करना डिज़ाइन। आके डिज़ाइन चूज करूंगा तो मेरे सामने को प्रोडक्ट की फेस शक्ल आएगी, ठीक है। तो डिज़ाइन चूज करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। बेस्ट सेलर वो होती है जो अपनी सेल्स या डिज़ाइन की तरफ जाती है, या ओवरऑल पिक। अभी आपको दिखाता हूँ, उनमें से कोई चूज कर सकते हैं। अब ये इतनी सारी प्रोडक्ट है, मैं कैसे चूज करूँ, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे रनिंग में है। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ये जैसे प्रोडक्ट, मुझे पता है पहले बेस्ट सेलर था, ये इस पे देखें ओवरऑल पिक भी आ रहा है। और इस डिजाइन की मार्केट 8,000 यूनिट लास्ट महीने में से सेल की है। बाकी कोई डिजाइन देख रहे हैं, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, मतलब सबसे ज्यादा डिजाइन या तो नंबर 1 पे इससे मिलता जुलता चल रहा है, या ये वाला चल रहा है। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूं तो आप ये देखें, इससे मिलते जुलते डिजाइन बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखें, ये डिजाइन मिलता जुलता है, ये डिजाइन मिलता जुलता है, ठीक है। और या ये वाला डिजाइन सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन किसी ने भी 8,000 यूनिट सेल नहीं किए, ठीक है। तो मेरे लिए डिजाइन में क्या है जी, मैंने चूज करना है बेस्ट सेलर वाला या ओवरऑल पिक वाला। जैसे मुझे यहाँ पे ओवरऑल पिक मिल रहा है, इसने 8,000 यूनिट की है। अगर ये नहीं, आपको दोनों ही नहीं मिल रहे, तो आपने सिंपली एक्सेल रन करना है, जैसे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल रन करने के बाद आपने क्या करना है जी, एक्सेल रन किया। ये डिजाइन आपने मतलब देखना है जी कि अगर ओवरऑल पिक नहीं है, बेस्ट सेलर नहीं है, तो एक्सेल रन करके मैं रेवेन्यू को सॉर्ट करूंगा हाई टू लो। टॉप 5 जिसके रेवेन्यू हाई, उनमें से कोई भी एक डिजाइन चूज कर सकते हैं। सिंपल, ये 3 मैथड है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू पे फिल्टर लगाऊंगा पेरेंट लेवल पे, ठीक है। इसको मैंने हाई टू लो कर दिया, तो देखिए ये डिजाइन वही आ रहा है जो मैं अभी देख रहा था ओवरऑल पिक का, वही आ रहा है जी। ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, जी सर। ठीक है। अगर ये फर्ज करें कोई आपकी यस सर। प्रोडक्ट ऐसी होती है, समटाइम बेस्ट सेलर भी नहीं मिलता, ओवरऑल पिक भी नहीं मिलता, तो आप टॉप 5 में से ये डिजाइन भी चूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये टॉप 4 में बाय रेवेन्यू जो डिजाइन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा सेलिंग में, अगर आप मैनुअली भी वेरीफाई करेंगे तो वही डिजाइन आपको बार बार मिलेंगे। तो इस डिजाइन आप चूज कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस है इसमें। अब आपने क्या करना है, एक बात अभी जो मैं बताने लगूँ ध्यान से सुननी है, कि आपने अपनी, हर बंदे ने एक प्रोडक्ट आज फाइनल कर लेनी है, चाहे वो स्टैट मैच करे ना करे। 50% स्टैट मैच है, प्रोडक्ट आप ढूंढते रहें, लेकिन 50% स्टैट्स मैच है। तो आप क्या करें जी, एक प्रोडक्ट फाइनल कर लें, क्योंकि उस पर अब सारा काम हमारा होना है। मेरी बात समझ आ गई, यस सर। ठीक है। डिजाइन चूज कर लेंगे, चैट पे फौरन बताएं जी यस नो करके। डिजाइन चूज कर लेंगे। कोई, किसी को क्वेरी है डिजाइन के अंदर मुश्किल नहीं है, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। एक बात ये आ गई, डिजाइन आपने चूज कर लिया, मैंने डिजाइन चूज किया ये वाला, ठीक है। और अब मैंने अपना कंपैटिटर चूज करना है। लेकिन मैं इसी को क्यों नहीं कंपैटिटर बना सकता अपना, ये जो बेस्ट सेलर है, कोई बता सकता है
कि मैंने इसका डिजाइन चोरी कर लिया, मतलब मैं डिजाइन चाह रहा हूँ यार ये वाला लूं, लेकिन मैं इसको कंपेटिटर क्यों नहीं बना सकता? सर इसको बीट करना मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके रिव्यूज देखे ना, 13,000 है, इसको मैं बीट ही नहीं कर सकता, मुझे तो 2.5 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे उसको बीट करने में, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने सिर्फ डिजाइन इसका लिया, या मैंने इसका ले लिया, फर्ज करें अगर दूसरा डिजाइन ये है, या तो मैं ये लूंगा या तो मैं ये लूंगा। और अगर आप पहले पेज पे देखें तो यही डिजाइन रिपीटेड हो रहे हैं, देखते जाएं, हो रहे हैं जी, ऐसे ही है। और हमें पहले पेज का क्यों जी? 70% जो ट्रैफिक आती है बायर ट्रैफिक, वो 70% बाइंग करती है पहले पेज से, जो बाकी 30% होती है वो जाती है दूसरे तीसरे पेजेस तक मैक्सिमम। तो मैंने कहा यार, डिजाइन मेरा फाइनल ये है, अब मैंने कंपैटिटर चूज करना है। ठीक है, कंपैटिटर मैं वो चूज करूंगा जो इससे मिलता जुलता डिजाइन बना रहा है। अब आपने ये चीज ध्यान से देखनी है, जो मिलता जुलता डिजाइन बनाएगा, और उसके ये वाले जो पैरामीटर्स हैं कि रिव्यूज उसके 500 या 800 से ऊपर नहीं होने चाहिए, और मिनिमम 5,000 वो कमा रहा हो। अब आए, कंपैटिटर चूज करते हैं, दोबारा एक्सेल रन करते हैं। रन किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, फिल्टर लगाया, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को निकाल दिया। अच्छा जी, चलेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिव्यूज को जो है आपने फिल्टर करना है लो टू हाई, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि हमारा कंपैटिटर कौन हो सकता है। आप दो कंपैटिटर ले लें, तीन, क्योंकि एज ए प्रैक्टिस आपको तीन चाहिए, तो हमने तीन निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने रिव्यूज को फिल्टर किया लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई किया। गाइस एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
जी गाइस, मुझे 5 मिनट की आप ब्रेक लेने हैं। एक छोटी सी कॉल है, मैं लेके आपको कनेक्ट बैक कर रहा हूँ। जस्ट 5 मिनट, ठीक है? ओके सर। अच्छा गाइस, मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम जो है वो अपनी क्लास का एक सेटअप ग्रुप बना लें जिसमें हम असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं या कोई और प्रॉब्लम हमारी स्टडी से रिलेटेड तो हम डिस्कस कर लें, तो आप लोग इस चीज़ पे विलिंग है? काइंडली जरा सब लोग बता दें। अभी ना अब वेट करें। अब ये ग्रुप वगैरह खुद ही जो ना एंड में बन जाएंगे। आगे थोड़ा सा चलने दें। और बाकी कोई सर फ्रीक्वेंटली जो है ना वक्तन वक्तन इसको अनलॉक करेंगे कि आप भी क्वेश्चन वगैरह जो भी है आप भी पूछ सकेंगे उसमें। अभी लेट्स थिंक सेटल आई थिंक तो वो ग्रुप्स वगैरह नहीं, आगे वो। एक्चुअली एक्चुअली जी आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने इसके अलावा भी जो है वो सर बाबर के साथ और भी जो है वो प्रोग्राम रखे हैं, तो हर जो सेशन है वो अपनी क्लास का एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जब हम असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो हम सर से तो कनेक्ट नहीं हो सकते ना उस ग्रुप में। तो आपस में अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हम एक तो सोशल हो जाते हैं और एक क्लास का एनवायरनमेंट जो है उसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चंस एक दूसरे की गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रही थी। वही है, जिन्होंने वो होना है सारे वो वॉलंटेरिली हो जाए। हम मैं भी रेडी हूँ कि कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जो चले होना ठीक है। चलिए ठीक है। जी आप मुझे भी कोई मुझे इशू भी नहीं है। ऐड। हाँ, मैं ग्रुप बना दूंगी। कुछ लोग नहीं रहना चाहते तो ऑब्वियसली वो लीव कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग रहना चाहते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, वो मोस्ट वेलकम। सही है। जी ठीक है। ओके, थैंक यू। सुबह तक ग्रुप बन जाएगा आपका ना, क्लास के बाद मैं बना देती हूँ। ओके हो गया। ये बाद में भी लेटर ऑन भी हेल्पफुल रहेगा फिर। ये रिकॉर्डिंग का जिन्होंने पूछा ये हर वीक जब भी अच्छा जी लेक्चर गाइस, जब करता थोड़ी सी, चले मैं आपको यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर दूं। मैं आपकी बात सुन रहा था, साथ साथ कॉल ले रहा था कि देखें ग्रुप्स हम ना, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा इस स्टेज पे ग्रुप्स बनाएं। उसकी वजह ये होता है कि फिर ग्रुप्स में इतनी बातें शुरू हो जाती हैं, हर बंदा अपने हिसाब से चीजें लेके चल रहा होता है। ग्रुप को मैं इस तरह करूँ, वो सारा जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ना इस वक्त, आप सब में न्यू, लेकिन जब ग्रुप बनते हैं ना, हर बंदा अपने हिसाब से चला रहा होता है। और अक्सर देखा है ग्रुप में गैर जरूरी बातें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं अभी आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप ग्रुप बनाएं। ग्रुप में ओपन करता हूँ, मुझसे आप क्वेश्चन करें जो पूछना है। फेसबुक ग्रुप आपको दिया हुआ है अनेबल्स का, 24 घंटे टीम बैठी है। मैं वहां पे आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, एक्सपीरियंस लोगों से पूछें ना। अभी आप सब लोग, आपको पता है आप न्यू हैं, तो हम किसी को भी उस तरह से सही गाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अभी ग्रुप जब 7-8 लेक्चर्स हो जाएंगे, थोड़े आप लोग मेच्योर हो जाएं, तो बेशक आप अपना अलग ग्रुप बना लें, कोई हमें मसला नहीं है। ठीक है? ये ग्रुप जो आपका, ये हमेशा रहेगा। ये हमेशा रहेगा, ये ग्रुप कहीं नहीं जाता। मेरे पास 3 साल पुराने भी ग्रुप अभी भी चल रहे हैं मेरे पास। ये ग्रुप नहीं कभी खत्म होगा, मेरा नंबर आपके पास रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी ये इस तरह से अलग बना है, उसमें इतनी इररेलेवेंट बातें शुरू हो जाती हैं कि वो आप असल चीज ही भूल जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे टोटली। तो मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूंगा जी, ना मैं रिकमेंड करूंगा आप ग्रुप वगैरह बनाएं। एक जो ग्रुप बना है इसी के अंदर रहें, जो चीजें इस पे एक तरतीब से चल रही हैं उसको वैसे चलने दें। ठीक है जी? क्लियर है गाइस? ओके सर। चलें चलें। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि अब हमने कंपैरेटर चूज करना है। मैंने रिव्यू को कर दिया लो टू हाई कर दिया। ठीक है?
और यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो एक सेकंड जी। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रोडक्ट की शेप आपको याद है कि मैंने कैसे बनाई थी, कौन सी प्रोडक्ट है। क्या ये मेरा कंपेटिटर हो सकता है? जरा ध्यान से देख के बताना है। नो सर। क्या ये मेरा कंपेटिटर हो सकता है? सब नो। लोग देखें जरा एक्टिव होके, क्या ये हो सकता है? यस सर। यस सर। नहीं, ये नहीं हो सकता। यस सर। नहीं हो सकता जी। दोबारा ध्यान से देखिए, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर एक डॉग फेस बना हुआ है, आईज हैं, तो ये तो बिल्कुल प्लेन है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है। इस ये तरह हो की सकता प्रोडक्ट है जी मेरी। ये हो सकता है जी। जी है। यस सर। सर। जी ये सर, ये ध्यान हो से सकता देखना है। है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गलत करेंगे तो फिर इशू आ सकता है। तो ये देखिए मेरा फेस इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट। अब मैंने क्या चेक करना है, इसका रेवेन्यू कितना आ रहा है? 40, ऑलमोस्ट 5000 है। और इसका रिव्यू कितना आ रहा है? 48। तो 14। क्या मेरा ये एक कंपेटिटर हो सकता है? यस सर। यस आपने सर। इसका एसन जी चूज कर सर। लेना है, आपने इसके रिव्यूज चूज कर लेना है, और एक रेवेन्यू चूज कर लेना है, एक एक्सेल शीट में सिंपल आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है। एसन, इसका रिव्यूज, इसका रेवेन्यू आपने चूज कर लेना है। आगे आए, ये मेरा एक कंपेटिटर हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आए, क्या ये मेरा कंपेटिटर हो सकता है? जी सर। यस सर। यस बिल्कुल सर। हो यस सर। सकता है। ये नहीं नहीं, देखे ना यार, फिर देखें भाई, 100% मैच नहीं करना, 19-20 का फर्क होगा। मिलती जुलती, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, मिलती जुलती प्रोडक्ट आपने देखनी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलती जुलती है, इसकी भी दूसरी प्रोडक्ट मिलती जुलती है जो व्हाइट वाली है। तो मेरा कंपेटिटर यस हो सर। सकता है, लेकिन यस इसका रेवेन्यू देखें, नहीं है। मैं नहीं इसको 5 चूज कर नहीं। सकता, रेवेन्यू बहुत थोड़ा है। क्या ये मेरा कंपेटिटर हो सकता है? यस बहुत सर। हाई है सर इसका। इसका हो सकता रेवेन्यू है? बहुत हाई नहीं है। हो सकता, क्योंकि ये, इसका फेस माउस की तरह का है। ये चीज जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करें। ठीक है। ये हो सकता है? नो सर। नहीं नो। हो सकता। ये हो सकता है? यस। यस। हाँ यस जी, सर। हो सकता है। इसका रेवेन्यू कितना है जी? 26,000। और रिव्यूज कितने हैं? 89। इसको भी आपने सिंपल एक्सेल की शीट में नोट कर लेना आपने। ठीक है। और इसके बाद जी दोबारा आप यहाँ पे आए, तो यहाँ पे देखें, ये कंपैटिटर नहीं हो सकता, नहीं। ये कंपैटिटर नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला हो यस। सकता है। हो ठीक सकता है। है। तो रेवेन्यू भी ठीक है। तीन कंपैटिटर आगे, 567, सॉरी 124 रिव्यूज पे आगे, कितने आराम से कंपैटिटर मिला है। लेकिन जो देखने वाली बात, समझने वाला पॉइंट क्या है, आपने अपनी ही उसको कंपैटिटर चूज करना है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉफी मशीन लेता हूँ, मैं लेता हूँ कॉफी मशीन फॉर 2 कप, तो वो 2 कप वाली मशीन दिखाएगा। तो उसमें क्या मैं उसको कंपेटिटर चूज करता हूँ जो 1 कप वाली मशीन बेच रहा है? नो। नो सर। नो सर। नहीं कर सकता ना। नो बिल्कुल सर। इसी तरह है कि आपने जो है इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जो चीज, डिजाइन जो चीज चूज कर रहे हैं बेस्ट सेलर का, एक तो उसको कंपेटिटर नहीं बनाना। कंपेटिटर आपने वो लेना जो डिजाइन आपने चूज किया हुआ है। जैसे मैंने ये डिजाइन चूज किया, तो उसके मुताबिक ही मैं सारे अपने कंपेटिटर चूज कर रहा था, इसके मुताबिक। ऐसे ही था, मैं इसके मुताबिक यस चूज कर सर। रहा था ना। तो ये चीज मतलब आपने ध्यान से देखनी है, और आपने ये चीज जो है आपने चूज करनी है। इसकी समझ आ गई है यस सर। जी? समझ आ गई जी सबको? कोई पॉइंट इसमें ना समझ यस आया सर। हो? डिजाइन चूज करने में, जी सर, समझ आ कंपैटिटर गया। चूज करने में किसी को कोई रॉकेट साइंस लगी हो, कोई बहुत मुश्किल चीज लगी हो? नो सर। नो अच्छा जी, सर। नो सर। एक सेकंड जी guys, ठीक है। एक सेकंड।
तो ये आपने इस तरह से कंपैटिटर चूज करना है, ठीक है। जब कंपैटिटर चूज कर लिया, डिजाइन चूज कर लिया, सर प्लीज एक दफा कंपैटिटर। रिपीट कर दें। जी क्या चीज रिपीट करूं जी? सर ये कंपेटिटर जो है, आपने पहले क्यों नहीं देखा? सर वो बस लैपटॉप जो है ना वो बंद हो नहीं, गया था अब मेरा। आप रिकॉर्डिंग देखें जी, मेरे लिए मुश्किल होता है बार बार एक चीज को इतना ज्यादा रिपीट करना। आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर मुझसे पूछना है आपने, ठीक है। ओके सर। चलें। अच्छा जी, आप कंपैटिटर चूज कर लिया, डिजाइन आप सबके सामने, बड़ा बेसिक मेथड था, ठीक है। आपने चूज कर लिया, इसी तरह से मैं 3-4 सालों से यही चूज करता आ रहा हूँ। उसके बाद आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि कोई आप $1 की गिफ्ट उसमें आप ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, जो कि अब जरूरी होता है, ठीक है। आपने उसको भी ऐड करना होता है एक साथ जो है वो गिफ्ट आपने उसके साथ, कोई भी रेलिवेंट चीज जिसकी $1 से ज्यादा जो है कॉस्ट ना हो, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है जी, कि वैल्यू ऐड का मतलब ये है कि $1 की कोई भी आप प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट ऐड करते हैं, ठीक है। जस्ट आपने ये ऐड करना होता है, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। BSR आपने अगेन वही एवरेज देखना होता है जो 50,000 के अंदर होना चाहिए। ये आपकी मर्जी है, लेकिन अभी एज पर रिसेंट रिसर्चेस के मुताबिक जो है, आपको जो है $1 से मतलब मैक्सिमम $1 कॉस्ट तक की कोई एज ए गिफ्टिंग आइटम साथ आप दे दें प्रोडक्ट से रेलिवेंट, ठीक है। ये दो सबसे मेन चीजें हैं कि पहले आपने डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, डिजाइन आप बेस्ट सेलर, ओवरऑल पिक या आप रेवेन्यू के हिसाब से चूज कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आपने अपने ये कंपैटिटर चूज कर लेने। सिंपल आपने एक्सेल में जो है एक बल्कि शीट में ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको। ओहो सॉरी, बंद हो गई। कि आपने किस तरह की शीट बनानी है बेसिकली। जो आपके कंपैटिटर होंगे ना, आपने एक इस तरह से एक नई शीट बना लें। यहाँ पे सिंपल उसका आपने एसएन लिख देना है, ठीक है। आपने रेवेन्यू लिखना है, जो आप कंपैटिटर चूज करेंगे 3-4 जितने भी करें, कम से कम 3 करने हैं, ठीक है। रेवेन्यू लिखने के बाद आप उसका BSR लिख देंगे, और उसके बाद आप उसके रिव्यूज लिख देंगे, ठीक है। जो भी एसएन है, इस तरह से आपने एक कॉलम आप और डाल लें, एक सीरियल नंबर दे लें जी, कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ये आपने इस तरह से सिंपल, फिलहाल अभी इतना डाटा आपने कंपैटिटर्स का यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, कंपेटिटर आपने चूज कर लिए। अब हम बात करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग अ प्रोडक्ट आइडिया इट्स टाइम फॉर डेवलपमेंट एंड इट्स वैलिडेशन। वैलिडेशन तो आप कर चुके हैं, अब थोड़ा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात करें कि डिजाइन सही कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कस्टमर की क्या डिमांड है, नेगेटिव रिव्यूज क्या है। ये सारी चीजें अब हम आगे जो है अभी इसमें देखेंगे, ठीक है जी। प्लीज क्वेश्चन करें जी, सैफ क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, ये आपने जो BSR बताया, इसकी आपने बताया नहीं, लिमिट नहीं बताई इसमें, जी जो जी, अभी अभी एवरेज आपने मैंने लिखा है। बताया जी, 50,000 के अंदर होनी चाहिए बस। लिमिट कोई नहीं, सिर्फ 50 के अंदर होना चाहिए बस। 50,000 में। जी, अंडर 50,000 होना चाहिए, ओके। ठीक है। चले, तो अब हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो चूज हमने डिजाइन किया है वो जा रहा है। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़े से आइडियाज हम लेंगे, ChatGPT से लेंगे, करंट मार्केट डिजाइन चेक करेंगे कि क्या चीज किस तरह से चल रही है। बायर परसोना बना के देखते हैं कि पीपल क्यों बाय करते हैं प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनानी है उसका बायर परसोना बना के देखें ChatGPT थ्रू, कि क्यों लोग बाय करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, इश्यूज क्या आ रहे हैं, और लोग उसमें क्या चीज देखना चाह रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें हम अभी आपके सामने, बड़ा मजे का काम है। अदर मार्केट डिजाइन हम चेक करेंगे कि उसमें कहाँ पे स्पेस, कहाँ पे वैल्यू ऐड हो सकती है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, ताकि प्रोडक्ट थोड़ी सी आपकी एडेड वैल्यू हो। जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, तो ऑलरेडी जो इश्यूज है, अगर उसी तरह चले जाएंगे तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर सकते ना। तो हमने पहले देखना होता है कि आइडियाज क्या हैं, बायर पर्सोना बनाते हैं, आपके जो कंपेटिटर हैं उनके नेगेटिव रिव्यूज रीड करने हैं, कि उनको क्या इश्यूज, कंप्लेन कस्टमर क्या कर रहे हैं, ताकि वो हम कंप्लेन दूर कर सके। इस सारी चीजों को कहते हैं
प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट का आप आइडिया, जैसे मैंने डिजाइन चूज कर लिया, बेबी हुड टॉवल एक बना दिया। अब मैंने एक आइडिया लेना है कि वाकई मैंने सही डिजाइन चूज किया है क्या, अमेजोन के अलावा भी ये डिजाइन कहीं बिक रहा है कोई है, तो उसका बेस्ट हल क्या है। या आप ये वाली जो कमांड है, लेमन स्क्वीजर इंटेक्स शॉपिफाई, इसका मतलब ये है कि अमेजोन के अलावा जो वेबसाइट्स हैं अदर जिनके अपने प्लेटफॉर्म है, वो क्या वाकई वो डिजाइन बेच भी रही हैं या नहीं। मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक आइडिया लेना है कि उनमें क्या चीजें हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं बेबी टॉवल ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका कीवर्ड चेंज कर दिया, बाकी चीजें आपने ऐसी रखी हैं। बेबी टॉवल लिखा, बेबी हुड टॉवल, ठीक है। और अब ये सारी वो वेबसाइट आ रही हैं जो शॉपिफाई बेस्ड है, ये अमेजोन के अलावा जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो बेच रहे हैं, तो इससे भी मुझे आइडिया होगा। अब इस तरह मैं वन बाय वन को ओपन करके देखूँ तो टाइम लगेगा। मैंने क्या करना है जी, सिंपल इमेजेस पे चले जाना है। तो इमेजेस पे देखें, वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो मैंने फाइनल की हैं, जो बेस्ट सेलिंग हो रही हैं, वही डिजाइन आ रहे हैं। यस यस सर। इसका मतलब क्या जी चीज सर। वेरीफाई हो रही है, क्या चीज वेरीफाई हो रही है यहाँ पे, कि हमने मार्केट ट्रेंडिंग डिजाइन उठाया है जो सेलिंग हो रही है, ये डिजाइन वैसा है, ये भी वैसा है, आप ये भी वैसा है, ये भी उसी, ये उस तरह से है, ये भी उस तरह से है, ऐसे ही है। तो सारे हुडिड के डिजाइन चल रहे हैं, ये देखें, ऐसे ही है। तो हमने जी ये सर। चेक कर लिया ना कि यस सर। मार्केट में अगर हुडिड चल रहा है तो ये कर लें। आपने प्रोडक्ट चेंज करके देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ गार्लिक प्रेस, अब मैंने एक वहां से डिजाइन चूज कर लिया गार्लिक प्रेस का। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक आइडिया कि कौन से डिजाइन मार्केट में इस वक्त इन है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरी मार्केट का बता रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिजाइन ये चल रहा है, ऐसे ही है। देख जी रहे हैं सर। आप। यस तो सर। इससे क्या, हमें एक आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कि यार हम वाकई मार्केट ट्रेंड या मार्केट डिमांडिंग स्टाइल चूज कर रहे हैं, एक तो चीज मैंने ये यहाँ से वेरीफाई कर ली। इस मेथड का बेशक ना करें, ये ब्रांड से वेरीफाई करता है, इसको करें, ये ज्यादा अथेंटिकेटर है। अब मैं थोड़ा सा ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज लेता हूँ चैट जीपीटी से, और उस पर जाने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने एक शीट बनानी है। जैसे मैंने भी एक शीट आपको बताई है कि आपने जो कंपैटिटर है वो यहाँ पे लिख लिए, फिर आपने क्या करना है, इस तरह की एक शीट बनानी है जिसमें जो आपके 3 या 4 कंपैटिटर हैं, आपने उनका टाइटल कॉपी करना है, उनका एसएन लिखना है, उनके कम से कम 5 नेगेटिव रिव्यूज। अब ये शीट में ना थोड़ा सा एक गलती ये हुई है कि एक ही शीट के अंदर सारा कुछ बनाया है। आपने क्या करना है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 1 हो जाएगी, P1 आप लिख दें, P-1 लिख दें। ठीक है, तो इस पेज पे सिर्फ इसी प्रोडक्ट का टाइटल और 5 नेगेटिव रिव्यूज आपने लेने हैं। ये तो सबके मिक्स आ रहे हैं ना, आपने एक पेज पे 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव रिव्यूज लेने हैं, उस ब्रांड का नाम लिखना है, उसका प्राइस, रिव्यूज, बीएसआर जो पहली शीट में लिखा है वो आपने फिर यहाँ पे ले आना है। ठीक है, इन रिव्यूज की क्या हमें जरूरत है नेगेटिव की, कि हमने देखना होता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपैटिटर आप जिस डिजाइन में जा रहे हैं उसमें उन्हें इश्यूज क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अमेजोन पे आया और मैंने यहाँ से कंपैटिटर चूज किया था, कोई एक कंपैटिटर ले लेते हैं जी ऐसे रैंडम लेते हैं। मैंने ये चूज कर लिया कि भाई मैं इस डिजाइन में जाना चाह रहा हूँ या इसमें जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने, अब नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने के लिए अमेजोन अब एक आपके लिए शर्त रख दी है कि बायर अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। आपने सिंपल अपनी ईमेल के ऊपर अमेजोन बायर अकाउंट बना लेना, तो अमेजोन आपको ये रिव्यूज देखने देगा। रिव्यूज कैसे देखने हैं, ये रेटिंग्स पे आना है, आपने माउस इस पे लेके आए, इस तरह से रेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली रेटिंग का ये होता है जी कि जो आपकी होती है 5 स्टार 4 स्टार ये पॉजिटिव रेटिंग है, ये 1 और 2 जो है नेगेटिव होती है। तो मैंने नेगेटिव रेटिंग देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और मैंने 1 या 2 वाली किसी रेटिंग में आना है, मैंने देखना है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है आपने। ठीक है, चलो ये कहाँ से खुल गया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या इश्यूज आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे आए और ये मैंने इस पे इसको क्लिक कर लिया जी, 2 स्टार रेटिंग को, कि देखें इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो आपने बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसका एक और बड़ा आसान तरीका है कि आप एक्सरे रन कर लें इसके ऊपर, बेहतर ये है। और इस पे आपने रिव्यू इनसाइट एक आखिरी ऑप्शन आती है जी, इसको क्लिक करना है।
तो जितने भी नेगेटिव होंगे सारे आपको दिखा देगा। आपने सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करने अपने पास एटलीस्ट हर सेलर के 5 से 10 रिव्यू, ताकि आपको कॉमन प्रॉब्लम्स का पता चल जाए। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है बॉक्स वॉज सो चीप, उसको पैकिंग पसंद नहीं आई। ठीक है। दूसरा कस्टमर क्या कह रहा थी, ये मैं बताता हूँ आपको कि बट यूज टॉल दैट लॉस्ट लॉन्गर देन ये विदाउट गेटिंग होल्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद उसमें प्रोडक्ट में होल हो गए, तो क्या इशू है, लो क्वालिटी क्वालिटी। का या स्टिचिंग का। ठीक है। अब ये कह रहा है सुपर सॉफ्ट सावर अपॉन फॉलोइंग वॉशिंग इंस्ट्रक्शन टॉवल साइज आर नाउ कंप्लीटली रैप्ड अप। अगेन वही मसला आया जो ऊपर कस्टमर को आ रहा है, क्वालिटी लो क्वालिटी। क्वालिटी का, स्टिचिंग का, फैब्रिक का। क्वालिटी फॉर द मनी वर्क इट्स नॉट सॉफ्ट सूट आई फील रफ ऑन बेबी स्किन। क्वालिटी का दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर सेकंड वॉश। सबसे कॉमन ये इशू आया। तो आपने देखा कि वॉश करने के बाद 2 3 वो इस तरह उसकी सिलाई या वो रिप्ट ऑफ हो गया। ठीक है। यहाँ भी वो यही चीज बता रहा है। ठीक है। सो क्या कॉमन चीज आई, अब आपने इस तरह से हर अपने जो कंपैटिटर है उसके 3 या सॉरी एटलीस्ट 5 से 10 नेगेटिव रिव्यूज आपने कॉपी करने हैं इस शीट के अंदर। इस तरह से जैसे ये मेरी प्रोडक्ट है, फर्स्ट के बेबी टॉवल है, एक नेगेटिव रिव्यू यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और रेड हाईलाइट करके आपने उसको प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। जैसे मैंने लिखा है स्मॉलर देन मेंशन डायमेंशन, लो क्वालिटी। ठीक है। ये इसका आ गया वेरी रफ। ठीक है। ये इसका इशू आ गया। इस तरह से आपने 3 या 4 कंपैटिटर्स अपने लेने हैं, एक एक सिंगल शीट बना के, 5 नेगेटिव रिव्यूज, 5 पॉजिटिव, और आगे सारी चीजें लिखनी है। कर लेंगे, हो जाएगा यस सर। जी। बाकी भी बताएं जी, कोई इसमें मुश्किल है। जी सर हो जाएगा। एक तो ये चीज सर ये आपने इस बना तरह ली। की हमने 3 शीट्स बनानी है। इस 3 शीट्स नहीं बनानी जी, आपने चार अपने होंगे। कंपेटिटर के हिसाब से 3 पेजेस बना देने हैं। ये पेज 1 पे सिर्फ इसके रिव्यूज आ जाएंगे, ये तो अलग अलग एक ही तरह से होगा ना। आपने इस पेज पे सिर्फ इसके 5 रिव्यूज लिखने हैं, अगले सर पेज एक पे। ही प्रोडक्ट का। जी सर ये नहीं, वो एक प्रोडक्ट है जो हम फाइनलाइज कर लेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं उसी को मिस, आगे लेके मैं चलेंगे। कंपेटिटर की बात कर रहा हूँ। जो 4 3 कंपेटिटर चूज करेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट आप फाइनल करेंगे डिजाइन, उसके कंपेटिटर ढूंढने हैं ना, तो उसकी आपने ओके शीट इस ओके। तरह से बनानी है। क्लियर है। जी सर। Yes, सर sir. जिनको अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिली वो कोई भी रैंडम मिस प्रोडक्ट मैंने अभी लेके। आपको ये चीज बड़ी दोबारा सुन लें सारे, कि नहीं मिली कोई बात नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। एक प्रोडक्ट फाइनल करने हैं आज जिसपे अब सारा काम आपने आगे करना है। प्रोडक्ट ढूंढते रहे लेकिन एक प्रोडक्ट उठा लें जिसपे हम फिलहाल काम करेंगे सारा। ये ना कीजिएगा कि प्रोडक्ट ना मिलने के चक्कर में अगर आपने असाइनमेंट छोड़ दी तो आगे इससे ज्यादा असाइनमेंट आने लगी है काम। ठीक है। तो आप अगर डेली 4 घंटे नहीं दे रहे तो आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि आगे काम काफी ज्यादा होने लगा है। अभी ये काम भी आपको काफी ज्यादा 1 हफ्ते के लिए मैं देने लगूँ, तो ये इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस स्पीड तेज करते हैं अपनी। ये ओके समझ आ सर। गया सबको क्या मैंने किया, क्या करना है, क्या करना है जी। सर यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज 4 से 5 हर कंपेटिटर के। एग्जैक्टली और तीन उसमें हाईलाइट क्या कंपेटिटर। करना है, प्रॉब्लम को मेन हाईलाइट प्रॉब्लम। करना है। प्रॉब्लम और हाईलाइट बाकी करना। चीजें, ब्रांड आपको वहीं से मिल रहा है, प्राइस एक्सेस सारा कुछ वहां से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये यस सर। आपका क्या बनेगा, एक बेसिक लेवल का कंपैटिटर एनालिसिस हो जाएगा। अभी आगे हम मजीद पढ़ेंगे कंपैटिटर ऑडिट कैसे करना है। ये जस्ट के हमने देखना है कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, ताकि जब हम सोर्सिंग करने जाएं चाइना अली बाबा के पास, तो हमारे पास सफिशिएंट डाटा हो कि हमारी प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि सप्लायर से जब बात करें तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। हम थोड़ी ये कहेंगे ये टॉवल है इसको बना दो, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि हमने बनाना क्या है, चीज क्या चाहिए, क्या इश्यूज होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तब तक वो एक मार्केट स्टैंड और प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ऐसे ही है जी, एग्री करते हैं इस बात से। यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। चलें। अब ये एक काम हो गया हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कि हमने ये सारी चीजें ले ली। अगली चीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ये सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। अब अगली बात आती है जी, अब हम चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, और मैंने एक वर्ड यूज किया था बायर पर्सोना। ये क्या होता है, अब आपका यहाँ पे ये शीट तो होगी, अब एक आपकी वर्ड की शीट बनेगी। हम चैट जीपीटी पे आए। ठीक है। और मैंने चैट जीपीटी से कहा, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि क्रिएट अ बायर पर्सोना फॉर बेबीहुड। बेबी होलिटा। ये क्या करेगा, ये मार्केट ट्रेंड नीड डिमांड के मुताबिक एक करेक्टर बना देगा, एक मदर बना देगा। कैसे,
ये देखें, ठीक है। ये इसको लिखने दे जो भी लिख रहा है। आपने यहाँ पे आके सिंपल जो भी लिखा है इसने, आपने इसको कॉपी कर लेना है। सारा हमारा सारा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो चीज रेलिवेंट है वो मैं आपको समझाने लगा। बायर पर्सोना जरूर बनाए, आपने भी अपनी प्रोडक्ट का बनाना है, ठीक है। अब मैंने बायर पर्सोना में लिखा, यहाँ सारा पेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ चीजें हमारी रेलिवेंट होंगी, कुछ काम की होंगी, बस हमने काम की चीजें देखनी है। अब ये क्या बता रहा है कि बायर पर्सोना फॉर बेबी रिटावर, इसने एक करेक्टर बना दिया एमली, जो कि न्यू पेरेंट है, ठीक है, जिसकी एज ये है, जेंडर फला फला, ये हमसे रेलिवेंट चीजें नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उसका पूरा बैकग्राउंड बता रहा है, एक कहानी बना रहा है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। वैल्यूज क्या है, न्यू मदर है, एमली की वैल्यूज क्या है, सेफ्टी, कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी, इसको जरा हाईलाइट कर लें। शी वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर हर बेबी एंड प्रोपाइज हर, ये भी चीज हाईलाइट करें कि उसकी डिमांड क्या है। ये ओवरऑल मार्केट का बता रही है आपको, ठीक है। लाइफस्टाइल हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है। शॉपिंग बिहेवियर क्या है उसका, प्रेफर टू बाय हाई क्वालिटी सेफ एंड फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर हर बेबी, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। कस्टमर रिव्यूज देखती है और प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जी। आपको पता चल रहा है ना, एक डेफिनेटली अगर आप सर। प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है एक प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करने में, ठीक है। इंटरेस्टेड इन इको फ्रेंडली, ऐसी प्रोडक्ट जो कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल, अच्छी प्रोडक्ट्स, ये नहीं है कि 2 धुलाइयों में ही खराब हो जाए, ठीक है। उसके बाद नॉन टॉक्सिक मटेरियल, अगेन कि जब टाल बनवाना है तो हम बताएंगे सप्लायर को, भाई ऐसा कोई मटेरियल ना लगाए जो टॉक्सिक हो या इको फ्रेंडली ना हो, ठीक है। और उसके बाद पेन पॉइंट्स क्या है बेबी के लिए, वो अच्छा टावल जो उसकी बेबी को वार्म और अच्छा मतलब एक फील दे, इसका तो आप भी अच्छा बनाएंगे। और कन्वीनियंस क्या देख रही है, ऐसा टावल जो क्विक ड्राई हो, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न, हाइपोलर्जिक होना चाहिए। एस्थेटिक प्रेफर, एंजॉय क्यूट फन, डिजाइन उसका अच्छा हो कि बच्चा लेके खुश हो, ठीक है। ड्यूरेबल होना चाहिए। गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट अब वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब आपको समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यस सर। Yes, sir. क्या समझ आ रही है। जी सर। प्रोडक्ट डेवलप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अब ये यस। पॉइंट्स मेरे पास होंगे तो मैं सप्लायर से बड़े कॉन्फिडेंस से बात करूंगा। मैं खाली ये नहीं कहूंगा ये डिजाइन है प्रोडक्ट बना दो, लेकिन मैं बात करूंगा पॉइंट्स पे कि भाई ये ऑलरेडी इश्यूज हैं, ये चीज होनी चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ही आपके लिए प्रोडक्ट बनाएगा ना। तो बायर पर्सोना आपके लिए क्या हेल्प आउट करता है, एक आपके लिए इस तरह से करेक्टर बेस्ड स्टोरी बनाता है जिससे नीड, पेन पॉइंट और डिमांड पता चल रही है यहाँ पे आपको, यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आप आगे आ गए तो गोल्स क्या है जी, अगेन वो वही चीज़ है तकरीबन जो ऊपर उसने बताया है, ठीक है। आगे आ जाए तो यहाँ पे कस्टमर जर्नी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, ये हमारे से रेलेवेंट नहीं है। मार्केटिंग मैसेजेस, सेफ, कंफर्टेबल फॉर लिटिल वन, डेलिकेट स्किन, किस तरह के मार्केट में इसके मैसेजेस या टैगलाइंस चलती है, ठीक है, जिससे अगेन कस्टमर इंटरेस्ट लेता है बाय करने में। ये बात की चीज़ है, इसको भी छोड़ दें। और इसके अंदर फिलहाल बायर पर्सोना की समरी क्या है, एमली इज अ बिजी केयरिंग पेरेंट, और बेबी के लिए वो अच्छी प्रोडक्ट लेना चाह रही है, जिसमें उसने अपनी सारी डिमांड बता दी है। आपने अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट एक बायर पर्सोना और इसी तरह से पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे कि चैलेंज क्या आ रहा है लोगों को, नीड क्या है, गोल्स क्या है और क्या देखना चाह रहे हैं, बना लेंगे बायर पर्सोना। Yes, sir. यस सर। यस तो सर। आपको हेल्प यस। आउट जी करेगा। सर। जब आप सप्लायर से बात करेंगे तो हमारे पास एक सफिशिएंट डाटा होगा, ये एक बना लिया। अब मैं चैट जीपीटी को ही यूज करता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कहा जी ये मेरा बायर पर्सोना हो गया, इसी शीट के अंदर हम चलते जाएंगे आगे, ठीक है। वापस स्लाइड पे आए तो मैंने बायर पर्सोना बना दिया। अब यहाँ पे आप कमांड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द ब्रीफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज, प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। आप उसको 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव रिव्यूज दें और आप उससे पूछें कि इसके मुताबिक क्या फीचर आपकी या क्या प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी अभी हम करके देखते हैं। Command 1, I am going to provide you the brief positive and negative reviews of product name on Amazon platform. Okay. Command 2, provide the positive reviews that do not before in the correct way. आपने यहाँ पे लिखना है। Command 3, above is the
ये सही कमांड है, ठीक है। अबव इज द पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड अपॉन द above data of positive and negative reviews suggests some ideas of product development or improvement in design of product. Please describe your response on the following pattern. अब मैं क्या करूंगा, ये बड़ा आसान तरीका है कि मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि भाई ये नेगेटिव रिव्यूज, ये पॉजिटिव ले लो, और मुझे बताओ कि क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए क्या नहीं। मैंने एज इट इज को कॉपी कर दिया। अब चैट जीपीटी ने जिंदगी आसान कर दी, कॉपी किया, ठीक है। मैं दोबारा चैट जीपीटी पे आता हूँ, इसको सीखें, ये आपके पास बड़ी नेमत है जी, चैट जीपीटी, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने इसको जी ये कमांड दी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये कमांड तो मैंने दे दी है, लेकिन मैं क्या करूँगा इससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड जी, पॉजिटिव रिव्यूज ठीक है। तो डालेंगे। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे एक एक ही इसको रिव्यू देता हूँ, पूछता हूँ कि, लेकिन आपने कम से कम 3 देने हैं, ठीक है। मैं तो टाइम कम होने के साथ आपको दे रहा हूँ, तो चले मैं इसको लिखता हूँ, ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अ, ये भी लिख दें, चले 2 कर लें आप। ये मैंने इसके 2 नेगेटिव कर दिए। आप देखें ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग कहते थे हफ्ते में सर एक क्लास क्यों होती है, इसलिए एक क्लास होती है कि आप देखें काम कितना है, और ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। पूरा हफ्ता आपने यही करना है, तो आपको चीज़ें अच्छी समझ आ जाएंगी। और अब मैं इस पे आता हूँ जी 5 स्टार पे। तो मैंने यहाँ से ना, ये तो बहुत लंबे लंबे रिव्यूज हैं, इसको मैं ले लेता हूँ। मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ जी, प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड करें, मुझे एक बार ये ख़त्म कर लेने दें क्वेश्चन। ये 2 मैंने पॉजिटिव रिव्यूज लिख दिए, एक लिख दिया, चलें अब ठीक है। मैंने वैसे ही, आप ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसने सारा कुछ बता दिया। अब ये देखें पूरी एक आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देगा, ले जी। अब देखते हैं क्या करता है, या तो वो हाथ जोड़ लेगा हमसे या कुछ बना देगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज, सॉफ्टनेस एंड टेक्सचर, शेप एंड ड्यूरेबिलिटी, एब्जॉर्बेंसी, सिर्फ 3 पॉइंट बताए हैं। उसने कहा ये सबसे मेन पॉइंट है टॉवल के अंदर, इसको कॉपी करें। प्रोडक्ट के फीचर, साइज अच्छा होना चाहिए, साइज की बड़ी लोग प्रॉब्लम आती है। रीफोन एजेस इसकी अच्छी होनी चाहिए, जेंटल फैब्रिक्स, मशीन वॉश, क्यूट डिजाइन। कौन सी फीचर नहीं होना चाहिए, एक्सेस थिकनेस, जिससे क्या होगा, ड्राई नहीं करेगा। अनरिलायबल मटेरियल्स, कॉम्प्लिकेटेड फोल्डिंग और स्टोरेज। ये अब देखें पूरा इसने डाटा बना दिया। आपने ये सारा डाटा इसके अंदर सेव कर लेना है, जो आप बना रहे हैं एक अपना बायर पर्सोना के नीचे, ये पूरी कमांड से। क्या आपको अब क्लियर कट आइडिया हो गया कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए? आइडिया मिल रहा है जी यहाँ पे, बताएं। यस Yes, सर। sir. सर अब देखें ना, इतना अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल ये आपको इस तरह से कोई चीज़ बताई जाएगी। लोग बड़ा छुपा के बताते हैं, लेकिन हम आपको सारा कुछ ओपन की, ये चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, तो आपने भी इसी चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, जो मैंने अभी यहाँ तक काम किया है, कर लेंगे। कोई मुश्किल है यस इसमें? स्लाइड में इंशाल्लाह। हर चीज़ बताई हुई है, हर चीज़। और ये सारा काम एक चीज़ पे हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। आगे आते हैं, ठीक है जी। वैलिडेटिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिज़ाइंस, वो हमने किए जी। एक वेबसाइट है जी, ये आखिरी चीज़ है, पिकफू के नाम से, जो कि आप तब यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ी लॉन्च है, मल्टीपल वेरिएशंस के अंदर जा रहे हो। मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि ये पेड है। ये बेसिकली बेस्ड ऑन लाइव, आप कह लें कस्टमर्स के ऊपर आपको फीडबैक देता है कि डिज़ाइन कौन सा होनी चाहिए, वेरिएशन कौन सी होनी चाहिए, ये उसके मुताबिक आपको सारा आपको बता रहा होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं पिकफू पे जाता हूँ, ये पेड एप्लीकेशन है, जिसमें अगर आप वेरिएशन पे जा रहे हैं, जैसे ये कि अगर आप ये लॉन्च करें तो कस्टमर इस पे लाइव उस पे पोलिंग करते हैं कितने परसेंट, जिससे आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन करना आसान हो जाता है, पोल क्रिएट करना। लेकिन इसके पैसे होते हैं, $100-150 होते हैं। ये तब करें जब आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं, तब आप करते हैं। साइन अप फ्री आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने तक अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन एक ये भी तरीका होता है। दूसरा, आपके पास फेसबुक एड लाइब्रेरी आ जाता है जी, वो फ्री है। फेसबुक एड लाइब्रेरी आप लिखें, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉमन डिज़ाइन या आइडियाज़ क्या इस वक्त एक्टिव में चल रहे हैं। सिंपल, आप ये लोकेशन चेंज करें, जहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं यूएसए में आ जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स पे आ जाएं, ठीक है। और उसके बाद ऐड कैटेगरी पे आ जाएं, ऑल लीड्स पे आ जाएं। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं गार्लिक प्रेस ढूंढ रहा हूँ,
तो ये मुझे यहाँ से जो एक्टिव एड्स होंगे अमेरिका में जो चल रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर उसकी शेप के मुताबिक, ये उसके ऐड दिखाना शुरू कर देगा। ये तो खैर कुछ और ही दिखा दिया, गार्लिक प्रेस। अच्छा, प्रेस द थंब, नहीं ये कुछ और चीज़ है। हम देखते हैं जी बेबी हेड टॉवल। यहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समटाइम ना आपको गलत भी दिखाता है प्रोडक्ट्स, इसको भी आप ना ऐड, वैसे तो ये पहले तो ये सही दिखाता है। एक सेकेंड जी, पाकिस्तान सर्च एड्स, एड लाइब्रेरी आप ऑल एड्स करें, और यूनाइटेड फेसबुक मेटा एड्स, एड लाइब्रेरी, एड रिपोर्ट, लिटरल लोकेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और अच्छा, इस पे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी ना ये शायद समटाइम ना ये नहीं दिखाता रेलेवेंट प्रोडक्ट, लेकिन आप इसको बाद में भी आप यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जितने आइडियाज मैंने आपको बता दिए हैं आपको यहाँ से मिल जाते हैं, आपको किसी और जगह से नहीं मिलते हैं। पिकफू को भी तब यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा आपके पास वेरिएशन बेस्ड आप जाते हैं, फिर आप इस पे जाते हैं, अदरवाइज यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फ्लुएंसर, सेलेक्ट द राइट इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू योर निश, हायर देम टू पोस्ट योर प्रोडक्ट ऑन देयर। ये बहुत नेक्स्ट लेवल आगे की चीज़ें हैं जिसमें आप टिकटॉक के थ्रू या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप जाते हैं, लेकिन अभी आपने इनको फिलहाल स्किप कर देना है। अभी जितना मैंने बताया है, एक कि आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, आपने कंपैटिटर चूज करना है, आपने ये शीट बनानी है उसके बेस्ड ऑन नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज़ के मुताबिक। उसके बाद आपने बायर परसोना बनाना है, आपने डिफरेंट कमांड्स के थ्रू प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेने हैं। ये पूरी एक कमांड सेट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव एक आपने आइडियाज़ और बेस्ड दोज एनालिसिस आपने एक प्रोडक्ट का यहाँ पे वर्ड पे एनालिसिस की क्या चीज़ें आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये बन जाएगा। कोई मुश्किल है जी? जी, किसी को कोई बन इसमें जाएगा। मुश्किल, कोई ऐसी रॉकेट साइंस जो हो? अब फिर मैं बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट आपने फाइनल करके उसके ऊपर ही सारा काम करना है। अगर एक काम कर लिया तो दूसरी प्रोडक्ट को ले लें, ये नहीं है मैं अगर एक कह रहा हूँ तो आप भी एक पे बैठे रहें। आपके पास टाइम है तो आप दो तीन प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्लियर है जी सबको यहाँ तक? जी सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी। जी अब्दुल काशिफ, आपने काफी देर से हैंड रेज किया, पूछे प्लीज। जी काशिफ, क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अभी जो competitors की बात हो रही थी, फिर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन के हमने वो सप्लायर को बताना होता है कि हमारे में ये जो जी जी प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल 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 बताना होता है। और इसमें ये डेफिशिएंसीज ना हो। हाँ लेकिन जी मोस्ट बिल्कुल बिल्कुल अली ऐसा नहीं बाबा है। के ऊपर जब हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हम्म। वहां पे तो ऑलरेडी बनी बनाई प्रोडक्ट्स नहीं तो हम उसको पड़ी कस्टमाइज होती कराते हैं ना, मतलब अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ मैं तो भाई अपनी कस्टमाइज कराता हूँ सारी, मैं तो कभी अली बाबा वाला डिजाइन नहीं लेता, तो आप है। कस्टमाइज मतलब कराएं। आप ऑलवेज जब जितनी भी आपने प्रोडक्ट डिजाइन मैंने करवाई सारी है कस्टमाइज आपने की है, उनको सजेशन, मैंने खुद कस्टमाइज कराया है इसी तरह से जैसे आपको तरीका बताया। मैंने कभी उनकी प्रोडक्ट्स पे नहीं गया मैं। और उस पे वो कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है, वो भी बताएंगे आपको भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एवी हल्का सा कुछ सेंट में फर्क पड़ता है, लेकिन चीज आपकी अच्छी बनती है ना। ठीक, क्योंकि जिस तरह ये बेबी हुड टॉवल का आपने बताया कि वो जो सिलाई उखड़ रही है, तो ये तो मतलब मेरा यार ख्याल है थोड़ा कि सा आप स्टिचिंग अच्छी करा लें, कपड़ा अच्छा थ्रेड अच्छा लगवा लें, कितना फर्क पड़ जाएगा, 10 सेंट का 15 सेंट का बस, इससे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी अब्दुल रहमान, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर जो अभी हमने प्रोडक्ट डिजाइन की बात की है, तो वाइल चूजिंग द डिजाइन हम दो चीजें एक देख रहे हैं। एक है उसका पेरेंट लेवल रेवेन्यू है, एंड सेकंडली है लास्ट मंथ में कितने यूनिट्स बाउट हुए हैं। वो लास्ट मंथ वैसे ही हमने तो आइडिया लेना है। राइट, तो वो एटलीस्ट मतलब 5,000 से अबव होता है, अब हम उसको नहीं ऐड नहीं भाई, करेंगे या? लाजमी नहीं है यार, लाजमी नहीं है भाई, लाजमी नहीं है। वो तो मैंने वैसे ही आपको आईडी के लिए बताइए, लाजमी नहीं कि 5,000 पे ही जाए, आप उससे कम में भी जा सकते हैं। तो मेन पेरेंट लेवल रेवेन्यू पे चेक करें उसको। नहीं नहीं, पेरेंट, देखिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं डिजाइन चूज करने के, या ओवरऑल पिक या बेस्ट सेलर। पेरेंट लेवल पे तब जाना है जब दोनों ही बंदे ना मिल रहे हो आपको, तो फिर आप उस पे जो है ना आप लगाएंगे लार्ज टू हाई, ठीक है, मतलब हाई टू लो लगा देंगे रेवेन्यू, जो पहले टॉप 5 हाई रेवेन्यू के साथ प्रोडक्ट राउंड में से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चले जी सैफ, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा।
हमने सर अमेजोन का बायर अकाउंट्स बताया था, थोड़ा सा इसका जी जी, प्रोसीजर तो बायर बता अकाउंट, देते। ये जो मैंने अकाउंट नहीं बताया अभी, इसको बायर अकाउंट कहते हैं, जो मैं भी आपके सामने ओपन करके, ये आपको रिव्यू ऐसे नहीं देखने देगा। सिंपल आपने यहाँ पे साइन इन करके बायर अकाउंट बना देना, अपना ईमेल देना है, जैसे मेरा बना हुआ है हेलो बाबर। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे साइन इन करें, अपना अकाउंट बना लें, फिर वो आपको रिव्यू देखने देगा। अदरवाइज वो वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रिव्यू इनसाइट से जाके भी इसके जो है, लेकिन आप बायर अकाउंट बना लें ईमेल के थ्रू, तो वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाना तो ये रिव्यू साइट पे जाएं, अभी चलता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए जी। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। जी तैमूर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो के बारे में कुछ बता दें कि जो पोर्टफोलियो बनाना है जो हमने यार क्लाइंट अभी को टाइम दिखाने नहीं है के ना लिए। पोर्टफोलियो, अभी क्लाइंट को क्या दिखाना है अपने पोर्टफोलियो बना के, क्या आता है आपको अभी? सर अभी नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि नहीं तो वो जब थोड़ा टाइम आएगा आगे तो फ्यूचर। बताऊंगा ना यार, देखे ना, अभी टाइम ही नहीं है, तो मुझे तो पता है कब बताना है आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना ठीक पड़ेगा। होगा। राइट टाइम पे ठीक बताऊंगा ना, होगा। अभी बता के क्या होगा फायदा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक होगा। चलिए, थैंक यू। जी ओके फरा, आप थैंक यू। क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये जो सारा क्राइटेरिया आपने बताया है अभी तक यूके और यूएस पे बताया है, तो बाकी की जो मार्केट्स मैं हैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे। जी, सारी मार्केट प्लेसेस का आज ही शेयर कर दूंगा, सबके नंबर फरेंगे, तरीका सबका सेम है, अच्छा मेथड अच्छा, सबका सेम है। सही है सर। ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अतिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर आपने स्टार्ट में कहा था कि आप इससे हीलियम से जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग का एक और तरीका बताएंगे, प्लीज वो बता दें। आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी हुई है कौन सी वाली? प्रीवियस? आपने कौन सी रिकॉर्डिंग देखी मेरी? सर अभी इस क्लास में आपने नहीं नहीं कहा है नहीं, ना। आपने ये तो मैं आपने लेट ज्वाइन किया था, सर दूसरी क्लास से किया था। तो आपने दूसरी क्लास मेरी देखी, जो इससे पहले मैंने प्रोडक्ट वैलिडेशन की बताई थी, उसमें मैंने वो तरीका बताया हुआ है। जी सर देखी हुई है रिकॉर्डिंग, सेकंड लेक्चर वाली है मेरे पास। नहीं तो उस पे आपने देखा नहीं मैंने कैसे बताया था मैग्नेट से कैसे निकालनी प्रोडक्ट? सर देखी थी। तो ठीक वही है। तरीका है जी, वही मेथड है जिसमें आप सर्च वॉल्यूम लगाते हैं 7,000, और आप बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम जो है और उसके ऑल टाइम एनालिसिस के मुताबिक प्रोडक्ट को पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि इसको स्कैन करना है कि नहीं, वही मेथड है। ठीक है ये सर। इसी वाला ओके ही, यहाँ थैंक पे यू। जाके आपने कीवर्ड निकालना है और इसको यहीं पे स्कैन कर लेना, बजाय कि आप पहले पूरा पूरा स्कैन करें। आपने सर्च वॉल्यूम से यहाँ पे देख लेना है कि एक तो सर्च वॉल्यूम डेफिनेटली आपका पूरा आ रहा है मिनिमम 7,000, और ये ऑल टाइम देख लेना आपका। ठीक है, तो फिर फर्दर हम प्रोडक्ट के ऊपर स्कैन करेंगे। ओके सर थैंक यू। थैंक यू जी। हमायूं, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल पिक का क्या मतलब है, किसका? और दूसरा क्वेश्चन ये है ओवरऑल पिक। ओवरऑल पिक जी, बेस्ड ऑन आपका सेल्स, बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन कस्टमर रिकमेंडेशन आपको देता है अमेजोन। सेकंड टू बेस्ट सेलर होता है, एक होता है बेस्ट सेलर जो सबसे ज्यादा सेल कर रहा होता है, बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन प्राइस और बेस्ड ऑन सेल। दूसरा होता है ओवरऑल पिक जो अमेजोन बैच देता है, और ठीक ये है। चेंज होता रहता है, ये बेस्ड ऑन कस्टमर बाइंग उस पे होता है, फ्रीक्वेंट बाइंग पे होता है। अच्छा सर, और सर आपने फिर दूसरा बताया कि अगर किसी प्रोडक्ट में ओवरऑल दोनों ना पिक हो ना हो। तो फिर आपने जी। सिंपल एक्सेल रन करना है, रेवेन्यू को सॉर्ट करना है हाई टू लो, जो पहले 5 रेवेन्यूज आ रहे हैं टॉप वाले, उनमें से वो कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हैं। सर पहले 5 में से क्यों पहले सर, 5 मैं में से टॉप कोई वाला। भी डिजाइन चूज कर लो, सर कोई टॉप वाला मसला नहीं। क्यों नहीं सर? जी मैं टॉप वाली की बात करूँ ना, रेवेन्यू की बात करूँ, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके। जी। या यस अफजल, आप क्वेश्चन करिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपने कंपेटिटर का वो एनालिसिस कितनी प्रोडक्ट्स का करना है? कम से कम 3 से 4। 3 से 4 ठीक, जी, ओके थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। सो गाइज, ये आज का लेक्चर था, आई होप इजी होगा। आपने अगेन टाइम देना है, फिर मैं बता रहा हूँ बार बार एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली देने हैं, तो चीज़ें समझ आएंगी, वरना नहीं समझ आएंगी। ठीक है, सादिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं तो पूछना था कि आपने जो कहा था कि रेवेन्यू टॉप 15 का में जो होगा 10 सेलर्स जो होंगे वो 10,000 से ऊपर हो, तो जी अगर अगर इनमें से अगर कोई चीज़ अच्छी है, प्रोडक्ट सही है, तो उसमें अगर 7 या 7 6 या 8 नहीं नहीं सेलर नहीं नहीं नहीं, 8 या 9 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते।
अच्छा 7 तक नहीं जा सकते, 8 नहीं या सेवन 9 तक, नहीं या नहीं 10? 7 तक नहीं जा सकते। ठीक है सर, 8 9 ठीक, जी थैंक यू। थैंक यू जी। चलिए गाइस, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ और ये स्लाइड शेयर करता हूँ, और ये साथ आपको ये जो एक्सेल की शीट है जो आपने बनानी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।